जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए सर, मैंने हाल फिलहाल में एक सेशन स्टार्ट किया है जिसमें एक चैप्टर मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं, जिसमें आरआरबी एनटीपीसी 2025 हाल फिलहाल में ये जो एग्जाम हुआ था आरआरबी एनटीपीसी अभी जून के महीने में, उसके सभी प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ। और ये प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। क्या चल रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस। खास बात यह कि चैप्टर वाइज है, जिसमें एक चैप्टर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑल शिफ्ट आरआरबी एनटीपीसी 2025 के नाम से, उसे जाके देख लेना। अच्छा, ये प्रॉफिट एंड लॉस का ये 11वां पार्ट है। ये 11वां पार्ट है क्यों कि 124% थे, 124% थे। तो एक काम कीजिएगा, आप जब पिछले पार्ट जाके जरूर देख लीजिएगा, ये मेरे हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि हो सकता है इसमें एकदम बेसिक क्वेश्चन दे रखे हो, लेकिन अगर वीडियो एक से जाओगे ना, क्योंकि शुरुआत में मैंने नेक्स्ट लेवल के प्रश्न करा दिए जो आपको थोड़ी सी परेशानी दे सकते हैं, लेकिन इनमें ज्यादा परेशानी नहीं होगी अगर आप लगातार जुड़े। आपको ये प्रश्न हलवा लगने लग जाएगा। राइट सर, इस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। और जल्दी से बताइए, इन दोनों प्रश्नों का आप जो कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा। ये शुरुआती प्रश्न है, ऐसे प्रश्न मैं लेके आता हूँ जो एग्जाम में सीधे देखने को मिलेंगे। इन दोनों प्रश्नों का आप जो कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सर। देखिए, ये सारे के सारे प्रश्न, लेकिन मैं आपसे बार बार कहूंगा कि आप जो एक बार पिछली 10 वीडियो जाके जरूर देख लेना। और देखिए, ये सारे के सारे प्रश्न सर कहां से आए, मैं आपको एक राज की बात बता रहा हूं। आदित्य रंजन सर की जो रेलवे की बुक है, रेलवे गणित, उसका मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर सॉल्यूशन करा रहा हूं। इस बुक से सारे के सारे डिक्टो कॉपी मैच प्रश्न हुए सारे के सारे। यकीन ना हो तो एक काम कीजिए, आई बटन पर लिंक दे दूंगा, क्लिक करके वहां से इस बुक से आप प्रॉफिट एंड लॉस कीजिए। एक किसी एक चैप्टर को पकड़िए, फिर दोनों से तुलना कर लेना, आपके मालूम हो जाएगा हाँ जो मैं कह रहा हूँ सही है गलत है। चलिए सर स्टार्ट करें। 111वां प्रश्न पढ़िए। अब इसमें ये लास्ट वीडियो है, क्योंकि ये सारे प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा मैं स्पीड में कराऊं, तो आप कोऑपरेट करने का प्रयास करना, जिन भी बच्चों को थोड़ी सी परेशानी हो। अगर आसानी से पढ़ना है तो शुरुआत से जाके जरूर देख लेना। एक विक्रेता अपने माल पर क्रय मूल्य से 28% अधिक अंकित करता है, यानी क्या 28% अधिक मार्क करता है। ग्राहक की मांग पर बिलों पर 25% की छूट देता है, तो विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ। अभी तक मुझे लगता है 7 से 8 बार प्रश्न पूछा हुआ सवाल है। इंग्लिश में देखिए, सेलर मार्क देयर गुड 28% अबव द कॉस्ट प्राइस, यानी कि 28% अधिक मार्क करता है। ऑन कस्टमर डिमांड दे ऑफर ऑफ 25 रिड्यूस ऑन द बिल, what percentage of profit loss does the seller make? राइट सर, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि कोई विक्रेता है अपने माल पर 28% क्या करता है, अधिक अंकित करता है, लेकिन ग्राहक की मांग पर वो क्या करता है कि 25% की छूट देता है, डिस्काउंट देता है। इस तरह के प्रश्न को करने के लिए मैंने बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं सबसे आसान तरीका बताता हूँ आपको। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि सीपी यानी खरीद के कितने मिलाया था 100 में, इस पर 28% अधिक मार्क कर दिया, इस पर 28% अधिक मार्क कर दिया, तो कितना हो गया 128। जैसे ही अधिक मार्क करता तो ये क्या होता है, मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य हो जाता है, ये क्या हो जाता है, अंकित मूल्य। लेकिन वो आपको ऐसा दिखाता है कि मैं इस पर 25% का क्या देता हूँ, डिस्काउंट देता हूँ, 25% का क्या देता हूँ, डिस्काउंट। लेकिन मैं बार बार कह के चल रहा हूँ, अगर 25% का डिस्काउंट देता है तो बेचेगा कितने में, 75% में से 75%। क्यों कि 100 में से 25 घटाओ कितना, 75%। हमेशा डिस्काउंट के बाद हमेशा क्या मिलता है, एस मिलता है। डिस्काउंट परसेंटेज के बाद हमेशा क्या मिलता है, एस। ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको आने चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट के केस में आपको क्या चाहिए, कॉस्ट क्रय मूल्य, और क्या चाहिए, विक्रय मूल्य। तो इसे 128 पर 25% का डिस्काउंट देता है तो बेचा कितना, 75 में। तो डायरेक्ट में से 128 का अगर 75%, 75/100 कर दी, तो ये क्या जाएगा, एसपी में चेंज हो जाएगा। 25 या 75 और 25 चौका 100, 4 से काटे 4 या 12 और 4 दिन 8, कितना जाएगा, 3 दिन 6, 3 तो 9, यानी कितने बेचेगा, 96। क्योंकि डिस्काउंट के बाद यानी इस पर 25% का डिस्काउंट। एक बच्चा क्या करता है, एक बच्चा ये कहता है 128 पर 25 का डिस्काउंट, 25/100, 25 का 25, 25 चौका 100, 4 से काटे कितनी बार, 4 या 12 और 4 दिन 8, ये क्या जाएगा 32। फिर 32 इसमें से घटाता कितना आता, 6, कितना 96, फिर भी तो 96 आता। तो ऐसे तरीके से आप जो इस तरीके पर डायरेक्ट है, ठीक है, पहले निकालोगे फिर घटाओगे, तो डायरेक्ट कीजिए ना। अगर 75 का, अगर 25 का डिस्काउंट दे रहा है तो बेचा कि नहीं, 75। एक बात आप मेरे को बताइए कि सर जी 100 में खरीदी और ये क्या जाएगा, एसपी आ जाएगा, यानी कि डिस्काउंट के बाद हमेशा एसपी मिलता है।
100 में खरीदी, इतने बेचा, कितने का लॉस हो रहा है सर जी? 4 का लॉस। कितने का? 4 का लॉस। लेकिन अब आपको लॉस परसेंटेज निकालना है। लॉस परसेंटेज क्या होता है? लॉस अपॉन में सीपी। प्रॉफिट परसेंटेज हो या लॉस परसेंटेज हो, हमेशा किस पे निकलते हैं? सीपी पर, यानी 100 पर, कितने मूल्य पर, और परसेंटेज के 100 से मल्टीप्लाई। इससे काटे के ना जा 4% की क्या होगी? हानि। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी फॉर डाइन इज द करेक्ट। इसका जो राइट आंसर है वो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। ये एक ऐसा सवाल है जो बार बार रिपीट हो रहा है और इसी तरह से इसको आसानी से इजीली सॉल्व करना है। ठीक है, आसानी से इजीली सॉल्व करना है। चलो सर देखिए सर 112वां सवाल। तो क्या ये बिल्कुल सेम सवाल है? ये आपके लिए HW है क्योंकि रिपीट सवाल है, मैं बहुत ज्यादा करा चुका हूँ। इसका सभी बच्चों को कमेंट में, आप जितना कमेंट करते हैं ना तो मुझे बड़ी खुशी फील होती है कि आप जो है इन सवालों को इजीली सॉल्व कर पाए। 3/4, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 41, 3 41, 3 3 4 12। मुझे लगता है 23% का क्या होगा? लाभ होगा। तो बी इसका राइट आंसर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। एक बार आप चेक करना कि क्या मैंने ये आंसर जो किया है वो सही है या गलत है। अब आप बोलोगे सर आपने डायरेक्ट कैसे कर दिया? तो देखिए ये सारी चीजें दिमाग में कैलकुलेट की, क्योंकि भाई 10 वीडियो करा दी मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की। अगर मैं सवाल को थोड़ा सा भी, अगर छोटे से सवाल को डार्क नहीं कर पा रहा तो फिर पढ़ाना मेरा सबसे बड़ा गुनाह हो सकता है। ठीक है, एक बार कमेंट में देना कि क्या सही किया है, गलत किया है, यस या नो में। चलिए सर, क्या आपका भी इतना ही आ रहा है? 113वां सवाल, ये भी अभी तक का मुझे लगता है चौथा सवाल है और हलवा सवाल है, फ्री का नंबर है ये एक तरीके से। चलिए सर, 10 पुस्तकों का बिक्री मूल्य 16 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है। 10 पुस्तकों का बिक्री मूल्य यानी एसपी, 16 पुस्तकों के क्रय मूल्य यानी कि सीपीएन कॉस्ट प्राइस के क्या बराबर है? राइट सर। तो देखिए मैंने कभी भी इस तरह की लाइन आपको दिखे तो सीपी के सामने एक वैल्यू सीपी की और एसपी के सामने एक वैल्यू एसपी की। यहाँ से सीपी रेशियो एसपी की बात करूं तो आज मेरे पास सीपी कितना है? 10 है और एसपी कितना है? 16 है। तो इसका मतलब क्या है कि 10 में खरीदी 16 बेच दी, कितने का प्रॉफिट हुआ सर? 6 का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए चलिए यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100 होता है। इसी तरह से अगर मैं लॉस परसेंटेज की बात करता हूँ तो लॉस क्या होता है? लॉस अपॉन में सीपी इंटू 100। ये लॉस परसेंटेज का हो गया। अगर मैं डिस्काउंट परसेंटेज की बात करता हूँ तो क्या होता है? डिस्काउंट अपॉन में एमपी इंटू 100। ये सारे फॉर्मूले बता चुका हूं मैं, लेकिन मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाह रहा हूँ, इन फॉर्मूलों को लिखने का। कि प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज हमेशा हमेशा किस पे मिलता है? क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस पर। और डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है? मार्क प्राइस पर यानी अंकित मूल्य पर। इस बात को नोट करना। ये सारी चीजें आती हूँ। 6 का प्रॉफिट कितने पर? भाई 10 पर, सीपी पर, और परसेंटेज के लिए 100 से। अब सर काटिए, लिखिए 1 0 से ये 0 कट गया, ऐसे कलर चेंज नहीं हुआ, कितना जाएगा? 60% का उससे क्या होता है? लाभ। तो जो राइट आंसर हो क्या? ऑप्शन नंबर ए फॉर आत्मा इज द करेक्ट। करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। ठीक है सर, मजा आ गया। बेसिक सवाल है, हलवा सवाल कह सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं बार बार जिक्र जिस वीडियो बुक का कर रहा हूँ वो ये बुक है, रेलवे गणित। हो सकता है कुछ बच्चे पहली बार देख रहे हो। आदित्य रंजन सर की ये रेलवे की बुक है। आप एक काम करना, प्रॉफिट एंड लॉस की जितनी भी पार्ट है आई बटन पर लिंक दे दूंगा, या फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। सारे पार्ट्स आपको एक जगह देखने को मिल जाएंगे। इस बुक से एक चैप्टर कीजिए या प्रॉफिट एंड लॉस, आपको ये भरोसा हो जाएगा कि हाँ सर इसी बुक से सारे के सारे प्रश्न पूछो। डिक्टो कॉपी मैच प्रश्न है, बस थोड़ा सा नंबर इधर से उधर हो सकता है। एक बार जरूर देखिएगा, बहुत अच्छे लेवल से करा है। यहाँ तो मैं क्वेश्चन को सॉल्यूशन दे रहा हूँ, वहां एक एक क्वेश्चन के कम से कम 3 से 4 मेथड मैंने बताया। बेस भी बताया, कंसेप्ट भी बताया, स्मार्ट भी बताया और डायरेक्ट मार्क करने का भी तरीका बताया। यानी एक सवाल को कई तरीके से सॉल्व किया है और आसानी से किया है। ठीक है सर, चलिए 114 प्रश्न देखिए। एक वस्तु को 112 रुपए में बेचने पर, तो बेचने वाला क्या होता है? एसपी सेलिंग प्राइस। व्यक्ति को 30% की क्या होती है? हानि होती है। 15% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने बेचा जाना चाहिए? ये भी सवाल बार बार रिपीट हो रहा है और आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकता है। 100% लिख लेना। इस वाली सीरीज से अगर आपका एक सिंगल प्रश्न अगर बाहर निकल जाए तो चैनल को अनसब्सक्राइब करके और एक प्यारा सा कमेंट लिख के चले। प्यारे का मतलब समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ?
देखिए ये एसपी है, 30% की हानि। मैंने बताया कि प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज के बाद हमेशा क्या मिलता है, एसपी मिलता है। क्या मिलता है, एसपी मिलता है। तो देखिए अगर 30 की हानि है तो बेचा कितने में, 70% में। भाई 100 में से अगर 30 की हानि हो रही है तो बेचा कितने में, 70% में। तो ये एसपी है। फिर एक और कंसेप्ट बताया था, एसपी जो है एसपी के बराबर और सीपी जो सीपी के बराबर। ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो मैंने खुद के बनाए हुए। एमपी जो एमपी के बराबर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि मैं किसके बराबर कौन सी चीज करूं, राइट सर। तो 70% भाई 112 ये क्या है, एसपी है। एसपी एसपी का यानी 70% की वैल्यू आपकी ये है, लेकिन ये कह रहा है 15% के लाभ पर किस वस्तु को बेचना चाहिए, यानी विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो 15% का लाभ तो कितने में बेचेगा, 115 में। ये सारी चीजें बता चुका हूँ शुरुआत में। तो 70% की वैल्यू है, आपसे जानना चाह रहा है 115% की, 115% की, राइट सर। इससे आसान तरीके नहीं मिलेंगे आपको, मैं पूरी गारंटी लेता हूँ, पूरे यूट्यूब चैनल फाड़ लेगा, राइट सर। देखिए 7 से काटिए तो कितनी बार चलेगा, 16। 5 से काटिए तो कितनी बार, 2 बार, क्योंकि 10 बचा। और 5 से कितना, 23 बार। और 2 से काटेंगे कितना, 8। तो कितना आ जाएगा, 8 या 24, यूनिट इसका मल्टीप्लाई करो, 8 या 24, लास्ट में कितना आएगा, 4। या पूरा मल्टीप्लाई कर लो, 8 दूनी 16 और 2 कितना 18, 184। 184 क्योंकि सभी में 4 दे दो। करेक्ट आंसर क्या, 8 या 24, 2 8 दूनी 16, 2 18। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए फॉर आत्मा इज द करेक्ट। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर। एक बार देख लेना, 7 से काटूंगा तो 16 बार, और 5 से 2 बार, और 5 से 23 बार। ठीक है, और 2 से 8 बार। ठीक है, 8 या 24, 8 दूनी 16, 2 18, बिल्कुल सही है। चलिए सर 115वां सवाल देखिए सर, क्या ये सवाल हो पाएगा, बिल्कुल सेम सवाल है, बस इसकी जगह और इसकी जगह थोड़ा सा चेंज कर दिया। इसकी जगह मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं सीधे सीधे इस प्रश्न को करता। मुझे पता है कि 75 और 150, 75 दूनी 150 और 150 इसका दूना करोगे तो 244 इसका रहेगा। नहीं, इसका दूना करना है ना, इसका दूना तो कितना जाएगा, ये 224 क्या जाएगा ये। एक बार देख लेना, आपको लगेगा, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या हो सकता है मैंने पहली वाला सही लगाया हो सकता है ये गलत लगा दिया, तो कमेंट में इसका आंसर दे रहा हूं। क्यों, पिछले वाले सवाल की बिल्कुल कॉपी है। चलिए सर 116वां सवाल, एक विक्रेता अपने सामान पर लागत मूल्य से 84% अधिक अंकित करता है, उस पर 50% की छूट करता है, तो लाभ बताए। क्या ये सवाल करा क्या चुका हूँ, ये भी आपके लिए HW। अब कुछ बच्चों का ये डाउट रहेगा कि सर इन सवालों को कमेंट बॉक्स में क्यों देना चाह रहे हैं। देखिए बेटा ये सारे प्रश्न करा चुका हूँ, अभी इन सारे प्रश्नों को आप एक बार जरूर देखेंगे, जो भी प्रश्न लगाएगा उसे मैं करा दूँ, क्योंकि ये इसी वीडियो में कराया। चलिए सर 117% देखिए, मुकेश ने एक का 40% की हानि पर इतने बेचे, तो ये क्या एसपी है। और 55% का लाभ करने के लिए उस कार को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए सर एक बात मेरे को बताइए, भाई ये क्या एसपी, 40% की हानि हो रही है, अगर 100 में से अगर 40 की हानि हो तो बेचेगा कितने में, 60% में। जबकि ये क्या एसपी और ये भी क्या एसपी, यानी 1,20,000 जो है वो किसकी वैल्यू है, 60% की। क्यों, एसपी एसपी की बराबर। आपसे जानना सर 55% के लाभ पर कितने बेचा, तो 100 पर 55 का लाभ कितने बेचेगा, 155 है, यानी 155% की वैल्यू आपसे जानना चाह रहा है। काटे सर, परसेंटेज से परसेंटेज उठ गया, 1 जीरो ये जनाब खा जाएंगे, और 6 से काटे कितना हुआ, 2 है, यहाँ से 2000 है, बस इसका दूना करना है, यानी 3 जीरो ये हो गए, और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, और 2 और 1 3, कितना कहीं दिख रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यानी कि इन सवालों को ऐसे ही इजीली सॉल्व किया जा सकता है अगर आप शुरुआत से जुड़े हुए तो। अच्छा लग रहा है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने यार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब करने में थोड़ी सी अगर शर्म आ रही है तो थोड़ा सा रुक जाइए, आप जरूर सब्सक्राइब करके जाएंगे। चलिए सर 118वां, यदि क्रय मूल्य ये है यानी सीपी है कॉस्ट प्राइस, और अंकित मूल्य ये है यानी एमपी है मार्केट प्राइस। यदि विक्रेता इसे अंकित मूल्य पर 50% की छूट देकर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या, उसका लाभ प्रतिशत क्या। इस तरह का प्रश्न मैं करा के आ चुका हूं, बताओ सर कैसे करोगे।
जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर इसका मैं करूं तो 516, 516 और 216, 216 और 300, 216 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो 3 7 21, 3 दूनी 6, 72% इसका राइट है। 72% इसका क्या है? राइट आंसर। चलिए एक बार देख लेते हैं क्या सही किया है गलत किया। चलिए देखिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी कितना है? 300 है। अगर मैं एमपी की बात करूं, एमपी कितना आज मेरे पास 1032 है, लेकिन वो ये कह रहा है ये चीज तो दे रखी है, अच्छी बात है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। एक विक्रेता अंकित मूल्य में 50% की छूट देता है। अगर 50 की छूट देता है तो 50 पे बेचेगा भाई, 100 में से 50 गया तो 50 बेचो, यानी इस अंकित मूल्य पर 50% पे बेचेगा। तो 50% की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है, यानी इसका आधा करना है, इसका आधा करना है। इसका आधा करोगे 2 पंजे 10, तो 516। तो जैसे ही ये 50% की छूट दी तो ये क्या जाएगा? एसपी में चेंज हो जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट के बाद हमेशा क्या मिलता है? सेलिंग प्राइस। जबकि इतने में खरीदी इतने में बेच रहा है, कितने का प्रॉफिट हुआ? 216 का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? 216 अपॉन में सीपी, यानी 300 परसेंटेज के लिए 100 से परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 2 जीरो से 2 जीरो और 3 से काटिए, 3 7 21, 3 दूनी 6, कितना आया? 72%। अब एक बच्चा ये कहेगा सर क्या आपने डायरेक्ट ये मार्क कर दिया था, क्या रट के आए थे? नहीं बेटा, ये प्रश्न तो मैंने देखे भी नहीं है, मैं आपके सामने लेकर रहा हूँ। 72% यानी कि ये सारी चीजें मैंने माइंड में कैलकुलेट की। मैंने ये सीपी तो एज इट इज रहेगा, इस पर कोई चेंज नहीं है, केवल इस पर फोकस किया। मैंने ये देखा 50% है, इसका मतलब आधा 50%, इसका आधा हो जाएगा 516। फिर मैंने दिमाग में कैलकुलेट किया कि ये इससे कितना 216। अब जब 216 है तो कितने पर? 300 पर। 2 जीरो से 2 जीरो दिमाग में काट दी, 3 से डिवाइड कर दिया, कितना जाता? तो ये सारी चीजें अगर 100 से ऊपर सवाल करा चुका हूं, अगर ये नहीं कर पा रहे तो फिर मिट्टी खराब करने के बराबर है। करने पड़ेंगे, थोड़ी सी स्मार्ट तरीके आपको लगाने पड़ेंगे। चलिए देखिए, एक व्यापारी ने एक साथ 950 में बेचने पर 950 में बेचने पर 5% की हानि। इसका मतलब क्या है? 95% की वैल्यू, 95% की वैल्यू कितना? 1000। अगर इसे इतने बेचता तो 360, तो जो प्रॉफिट होता है कितने का? 36% का। ऐसे किया। चलिए देखिए, एक व्यापारी एक साथ 950 रुपए बेचने पर, ये क्या एसपी है। जब 5% की हानि हो रही तो बेचेगा कितने? 95% में। तो ये भी एसपी, ये भी एसपी, यानी कि 950 जो है वो 95% की वैल्यू है। ये क्या है? सीपी है। आपसे जानना चाहेगा 100%, यानी सीपी निकल आएगा 100%। रेशियो लगा लिया। जब बेचने की बात आई, शुरुआत में करा चुका इस तरह के सवाल, बेचने की बात, सॉरी 95% की वैल्यू ये है, 100% की वैल्यू कर दो तो ये क्या जाएगा? सीपी निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? सीपी। क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है? तो जबकि ये कहा इसे 1360 में बेच के देखो, इसे 1360 में बेच के देखो। चलिए सर बेच देते हैं, पर इससे काटेंगे तो कितनी बात? 1000 बार। परसेंटेज से तो परसेंटेज उड़ गया, और बेच कितने में रहा? 1360। तो यह कितने का प्रॉफिट हुआ? 360 का। और जो 360 का जो प्रॉफिट होगा वो किस पे होगा? तो प्रॉफिट परसेंटेज डायरेक्ट निकाल देता हूँ। 360 का प्रॉफिट किस पे? सीपी पे, यानी 1000 पर, और ये 100। इससे काटिए तो 10 कितना आया? 36%। यानी कि उसको जो लाभ होगा वो कितने का होगा? 36%। तो मैंने बिल्कुल सही किया, ये सारी चीजें दिमाग में कैलकुलेट कर दी। चलो अगर मैं सेम सवाल है तो यहाँ कितना जाएगा? 34%। क्यों? तो भाई ये सेम सवाल है तो यहाँ से 1000 आ जाएगा, और 1340 यानी 340 वृद्धि होगी 1000 पर, तो 34%। चलिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ये आपके लिए HW है कि 34% होगा या 44% या 24%। कमेंट में जरूर देना है, कमेंट में जरूर देना है इसका आंसर। 120 हो गए, 4 सवाल और रह गए। ठीक है, ये भी सेम सवाल है, जल्दी से बताओ। अरे सीधी सी आती है, तीनों सवाल सेम दे रखे हैं, अब मैंने कैसे किया? ये देखिए, ये जो सारी चीज थी वो दिमाग में कैलकुलेट की है ना। 5% की हानि तो बेचक ना 95 से इसे डिवाइड करो तो 95 से 95 कर देगा, 100 का मल्टीपल 1000 आ जाएगा, या कितना? 1360, यानी कि 1000 पे 360 ज्यादा है। 360 1000 पे 2 जीरो ये खा गए, 1 जीरो ये जनाब खाया, बच्चे का 36। अब जिसमें 36 ही ज्यादा तो दिख रहा है। देखिए ये डायरेक्ट करने के तरीके होते हैं। इससे काटूंगा तो 1000 आ जाएगा, या कितना ज्यादा दिख रहा है? 340। तो करेक्ट आंसर का 34%। आ जाओ सर।
ये सेम सवाल है, कितना 1000, ये कितना ज्यादा 35 ज्यादा, कितना 35%। तो ये तरीके स्मार्ट तरीके आपको आएंगे सारी की सारी प्रैक्टिस से, ठीक है। चलिए सर देखिए, अब ये सवाल मैं करा के आ चुका हूं, चलिए मैं कराए। 10% की हानि होती है तो बेचा कितने में 90%, जबकि इतने में बेचता तो 24% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का बिक्री मूल्य बात, यानी कि 225 जो है वो 90% की वैल्यू है। आपसे जानना चाह रहा है कि 124 में 90% की वैल्यू ये है, आपसे जानना चाह रहा है 24% के लाभ कितने में बेचेगा 124 में, तो कितना है 124%। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 9 से काटी तो 25 निम्मा 225 होता है, ठीक है। फिर कितना बचा 10, 10 से काटे तो 5, 10 बचा, 5 दूनी 10, 5 से 25 और 2 से काटे कितनी बार 6 बार, और ये 2 बार, 5 दूनी 10 और 6 35 और 31 कितना जाएगा 310, तो कितने में बेचेगा 310 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर बी फॉर बोथ इज द करेक्ट। तो इससे आसान तरीके क्या हो सकते हैं, इससे आसान तरीके नहीं मिल सकते आपको, मैं पूरी गारंटी लेता हूँ, ठीक है। चलिए आपको अगर थोड़ी सी स्पीड अगर ज्यादा लग रही हो मेरी, एक काम कीजिएगा पिछली वीडियो जरूर देख लें, सेम सवाल है 80 150 8 दूनी 16 150 0 8 8 दूनी 16 7 दूनी 14 और 14 इंटू 15 15 चौका 60 6 आ जाएगा, और 15 का 15 अच्छे कितना 21 210 इसका हो सकता है। तो ये आपके लिए HW है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना। हो सकता है पॉसिबिलिटी हो 220 भी हो सकता, कुछ भी हो सकता, आप ये बताना कि ये सही है गलत। अब कैसे किया आप ट्राई करना। चलिए सर इस वीडियो का ये लास्ट सवाल देखिए, क्या ये सवाल मैं करा चुका हूँ, इतने अधिक निम्नलिखित करता 25% की छूट देता तो लाभ या हानि करा चुका हूँ। सबसे पहला सवाल चलिए एक बार मैं पुनः बता देता हूँ, तो बच्चे कहेंगे सर आप हर सवाल को हवा में उड़ा रहे हैं, हवा में नहीं उड़ा रहा हूँ, इसके पीछे कड़ी मेहनत है। 10 पार्ट करा दिए और सर 10 पार्ट कराने के बाद अगर हवा में मैं ना उड़ाऊं और उसके बाद आप ना उड़ाऊ तो फिर बेकार है पढ़ाना। हवा में उड़ाने पड़ेंगे सर, तभी तो एग्जाम क्लियर होगा। 10 पार्ट देख लीजिए, उसके बाद ये लगेगा हाँ सर जो आप कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। कुछ बच्चे हो सकता है नए हो, उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है आप पुरानी वीडियो जाके जरूर देख लेना, और अच्छे से अगर समझना है तो आदित्य रंजन सर की जो रेलवे की बुक है उसका सॉल्यूशन कराया है, उसमें जाके प्रॉफिट एंड लॉस देख लेना, आपको ये लगेगा हाँ सर उसी बुक से सारे के सारे प्रश्न। ये तो शुरुआती प्रश्न दे रखोगे, ये डिस्काउंट है। अच्छा उसमें बुक में आपको देखना है प्रॉफिट एंड लॉस, 2 चैप्टर है क्योंकि इसमें तो कंबाइंड देगा प्रॉफिट एंड लॉस, और उसमें एक अलग चैप्टर का रखा मैंने डिस्काउंट, क्योंकि ये सवाल डिस्काउंट का अभी याद आया मुझे, क्योंकि डिस्काउंट में इसमें तो 20 क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें नेक्स्ट लेवल के प्रश्न एक बार जाके देखिए मजा। चलिए एक विक्रेता सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यानी कि अगर मैं CP 100 मान इस पर 20% अधिक तो कितना कर देगा 120, ठीक है जाएगा MP आ जाएगा, MP आ जाएगा, लेकिन वो चाहता है कि 25% की छूट करता है, तो 100 में से 25 का डिस्काउंट देता है तो बेचा करने में 75 में, क्योंकि डिस्काउंट के बाद हमेशा क्या मिलता है SP, तो सीधा सीधा SP पर फोकस करो ना। इसका डायरेक्ट आप ये कीजिए कि 25% का डिस्काउंट देता है, तो अगर 120 का अगर 75% करते 75 बट्टे 100, 25 या 75 25 का 100, और 4 से काटे 4 या 12 कितना आया 3 का 9, यानी कि 25% का जैसे डिस्काउंट देगा तो कितने बेचेगा 90 में। डिस्काउंट के बाद हमेशा क्या मिलता है SP मिलता है, क्या मिलता है SP मिलता है। एक बात बताइए 100 में खरीदी और 90 में बेच रहा है तो कितने का डिस्काउंट दे, कितने का लॉस हो रहा है 10 का लॉस। ये जो 10 का आता है वही परसेंटेज कहलाता है, वही परसेंटेज कहलाता है। ये सारी चीजें बता चुका हूँ, तो जो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन में बी फॉर बोथ इज द करेक्ट। तो दोस्तों ये हो गए 124 सवाल, अभी तक मैंने 2 चैप्टर करा दिए आपके लिए, इधर बता देता हूँ। चलिए 2 चैप्टर मैंने करा दिए, एक आपका हो गया परसेंटेज इसी सेशन का NTPC 2025, NTPC 2025 का राइट सर। और पहला चैप्टर ये हो गया, दूसरा चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस सारे के सारे प्रश्न
इसमें मुझे लगता है 101 प्रश्न थे, इसमें 124 प्रश्न है। अब आपको कमेंट में ये लिखना है कि सर अगला कौन सा चैप्टर चाहते हैं, क्या आप रेशियो चाहते हैं या कोई अदर चैप्टर। रेशियो हो गया, या फिर इसके बाद आएगा आपका सर सिंपल इंटरेस्ट। कौन सा चैप्टर आप चाहते हैं, या फिर एडवांस पर। किसी एक सेशन पर जरूर ज्यादा से ज्यादा वोटिंग आएगी तो मैं उस पर जल्दी वीडियो बनाऊंगा, यानी पूरा खत्म करूंगा 1 से 2 दिन में। आप कमेंट जरूर दीजिएगा, और देखिए आप इस वीडियो को जरूर लाइक करके जाएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और इस वीडियो को आप किस जगह से और कहां से देखें। चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।